आधुनिकता के दौर में दुनिया के सभी देश अपने आप को एक दूसरे से बेहतर साबित करने में लगे हैं और इसके लिए अपनी ताकत को बढ़ाने की होड़ मची है। इन देशों की इसी होड़ की वजह से दुनिया को 2 वर्ल्ड वॉर जैसे खतरनाक दौर से भी गुजरना पड़ा, जिसमें ह्यूमन लाइफ को काफी नुकसान भी पहुंचा। हालांकि भविष्य में इसे रोकने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का गठन किया गया। जीनियस एक्सप्लेनर की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट में दुनिया की वह कौन सी पावरफुल कंट्री है जो वर्ल्ड में सबसे ताकतवर होने का दावा पेश करती है। अलग अलग नजरियों से इन देशों के महत्व को समझेंगे। नंबर 5, जापान। दोस्तों, ताकतवर देश की बात करें और जापान का नाम ना ले, ऐसा कैसे हो सकता है? अक्सर लोग जापान को 2 वजह से ही याद रखते हैं। पहला, परमाणु हमले के लिए और दूसरा टेक्नोलॉजी के लिए। जापान दुनिया का बड़ा ही अनोखा देश रहा है। अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो 1850 से पहले का जापान अपने आप को दुनिया से अलग थलग ही रखता था, लेकिन मॉडर्नाइजेशन की रेस में आते ही उसे नेचुरल रिसोर्सेज की ज़रूरत महसूस हुई और इसके लिए उसने चीन और रशिया जैसे देशों के साथ युद्ध भी किया। जापान की खास बात यह है कि यहाँ के लोगों में देशभक्ति कूट कूट कर भरी होती है। यह तो सभी को पता है कि वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका ने जापान पर बम हमला किया, लेकिन पीस ट्रीटी के बारे में कम ही लोग जानते हैं। जी हाँ, इस पीस ट्रीटी की आड़ में अमेरिका ने जापानी मिलिट्री को कंट्रोल करने की कोशिश की थी, लेकिन जापान कहाँ रुकने वाला था। उसने अपनी सारी ताकत टेक्नोलॉजी में लगा दी और देखिए आज टेक्नोलॉजी ही जापान की पहचान बन गई है। बुलेट ट्रेन, कैमरा, कार से लेकर डिफेंस सिस्टम तक सभी जापान की टेक्नोलॉजी के चेहरे हैं। इसमें भी कोई शक नहीं है कि जापान की सेना कई कंट्रीज की सेना से छोटी है, लेकिन पावर में किसी से भी कम नहीं है। पनडुब्बी जहाज के मामले में यह देश काफ़ी विकसित है। खुद को ड्रैगन कहने वाला चीन भी जापान की इस खूबी से खौफ खाता है। नंबर 4, इंडिया। दुनिया के पावरफुल देशों की बात करें तो इंडिया इस लिस्ट में एक अहम पोजीशन रखता है। जनसंख्या के हिसाब से भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है। एक तो बढ़ती जनसंख्या को आप परेशानी का कारण मान सकते हैं, लेकिन अगर इसका पॉजिटिव साइड देखें तो हम इसे ह्यूमन कैपिटल के तौर पर देख सकते हैं, जिसे तरीके से यूज़ करके काफ़ी यूज़फुल बनाया जा सकता है। दुनिया के कई देशों ने अपने आप को महाशक्ति बनाने के लिए आर्थिक सुधार पर जोर दिया है और इंडिया भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। पिछले 4 दशक में भारत जबरदस्त ताकत के रूप में उभर कर सामने आया है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इंडिया की बढ़ती भूमिका का एक कारण आर्थिक क्षेत्र में उसकी सफलता है। दोस्तों, 1990 से लेकर अब तक करीब 6.5% की एवरेज ग्रोथ रेट बनाए रखने का कारण भारत के लगातार विकास की गति जापान, जर्मनी और रूस जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों से भी आगे बढ़ रही है। एक रिसर्च के मुताबिक अगले 20 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। रिसोर्सेज के मामले में इंडिया के पास विशाल और लगातार बढ़ती आर्मी पावर है। इस तरह अमेरिका, चीन, सऊदी अरब और रूस के बाद अब इंडिया वर्ल्ड लेवल पर सबसे अधिक खर्च करने वाली 5वीं मिलिट्री पावर है। मिलिट्री पावर बढ़ाने के लिए इंडिया पिछले 3 दशकों से हथियार खरीदने वाला सबसे बड़ा देश बन गया है। ऐसा माना जाता है कि इंडिया 2030 तक वर्ल्ड की 3rd सबसे बड़ी मिलिट्री पावर बन जाएगा। वही इंडिया के पास वर्ल्ड की सबसे बड़ी परमानेंट आर्म फोर्सेज है जो देश को सिक्योरिटी देने में सक्षम है। लेकिन कोई देश केवल मिलिट्री और वेपन से ही पावरफुल नहीं बनता, बल्कि फिजिकल रिसोर्सेज के अलावा सॉफ्ट पावर भी जरूरी है। इंडिया के पास सॉफ्ट पावर का भी विशाल खजाना है। लिटरेचर, आर्ट और कलर इंडिया की सबसे बड़ी शक्ति है। फिल्म, इंडियन फूड, क्रिकेट और योगा के चलते वर्ल्ड में इंडिया की पहचान लगातार बढ़ती जा रही है। नंबर 3, चाइना। दोस्तों, चीन को टेक्नोलॉजी और मिलिट्री के साथ साथ भारी पॉपुलेशन के लिए भी जाना जाता है। आज वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन चीन में है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चीन इसके बावजूद भी इतना विकसित और ताकतवर देश कैसे बना? चीन का इतिहास यह है कि वह काफी मेहनती देश रहा है। मेहनत के फल पर ही उसने इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन पर खुद को इस मुकाम पर पहुंचाया। केंद्रीय नियंत्रण वाली स्थानीय सरकार, आर्थिक सुधार कार्य, स्किल लेबर जैसे ह्यूमन कैपिटल भी कहा जाता है, विदेशी निवेशकों के लिए बेहतर माहौल जैसे कई मजबूत कदम चीन को पावरफुल बनाते हैं। जीडीपी के मामले में अमेरिका के बाद चाइना सबसे बड़ा है और अगर भारत से तुलना की जाए तो चीन की अर्थव्यवस्था भारत से 4 गुना ज़्यादा है। डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने में चीन दुनिया का 3रा सबसे बड़ा देश है। नंबर 2, रसिया। रसिया को दुनिया के उन देशों में गिना जाता है जो अमेरिका को सीधी टक्कर देने की ताकत रखता है। आज के समय में रसिया ही अमेरिका का सबसे बड़ा कंपटीटर माना जाता है। यह दौर आज से नहीं बल्कि वर्ल्ड वॉर के समय से ही चल रहा है, जिसका नतीजा कोल्ड वॉर के रूप में देखा जा चुका है। आज के समय में रूस के पास बेहतरीन हथियारों के व्यापार पर अमेरिका के एक तरफा राज को चुनौती देने का काम रशिया ने ही किया है। आज भारत सहित वियतनाम, मिस्र, सऊदी अरब और तुर्की जैसे 80 से भी अधिक देशों को हथियार बेचता है। वहीं रशिया ने तेल उत्पादन के क्षेत्र में भी अपने आप को आगे किया है।
शुरुआत से रूस की नेवल फोर्स काफ़ी ताकतवर रही है। टेक्नोलॉजी के हिसाब से रशिया, अमेरिका और जापान से आगे निकल सकता है। स्पेस में पहला इंसान भेजने का मिशन रशिया का ही था। आप यकीन नहीं करेंगे, रशिया के पास अमेरिका से काफ़ी ज़्यादा टैंक्स है। रूस तेल प्रोडक्शन में दूसरे नंबर पर है। नंबर 1, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इस लिस्ट में सबसे पहला स्थान अमेरिका का है। जी हाँ, अमेरिका को इस वक्त दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता है। जैसा कि आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन दुनिया में 2 महाशक्तियों के रूप में उभरे। इतना ही नहीं, लगभग पूरा विश्व 2 भागों में बट गया था। लेकिन यहाँ अब भी लड़ाई सबसे बड़ा डॉन बनने की थी। इस कंपटीशन ने कोल्ड वॉर को जन्म दिया और कोल्ड वॉर ने कई आतंकी संगठनों को जन्म दिया। क्या आपको पता है अमेरिका दुनिया में हथियारों की सप्लाई करने के लिए जाना जाता है। रूस और चीन जैसे देशों पर अपना दबदबा बनाए रखने के लिए अमेरिका किसी भी हद तक जा सकता है। यही वजह है कि अमेरिका की मिलिट्री पावर शुरुआत से ही काफ़ी मजबूत रही है। जिस देश की मिलिट्री पावर मजबूत होती है वह देश उतना ही ताकतवर होता है। अमेरिका की मिलिट्री पावर को दुनिया में बेहतरीन माना जाता है। अमेरिका अपनी मिलिट्री पर काफ़ी पैसा खर्च करता है। साथ ही हथियारों की बिक्री अमेरिका की इनकम का बहुत बड़ा जरिया है। इसके अलावा इस देश की कंपनी दुनिया की बेहतरीन कंपनियों में शामिल है। अमेरिका के पावरफुल होने की वजह में नाटो का काफ़ी बहुत बड़ा रोल है। 1949 में अमेरिका की अध्यक्षता में नाटो का गठन हुआ था। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। रूस के प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका ने इसका गठन किया था, जिससे उसकी काफ़ी मदद हुई थी। इस दौरान कई पश्चिमी देश अमेरिका पर आर्थिक रूप से निर्भर थे। जब वर्ल्ड वॉर से पूरी दुनिया संकट में थी, तभी वर्ल्ड पीस के लिए लीग ऑफ नेशन की स्थापना अमेरिका ने ही की थी। दुनिया की खास बात यह है कि इसके पास हार्ड पावर के साथ साथ सॉफ्ट पावर भी है। हम जीडीपी के मामले में भी अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा देश है और तकनीकी रूप से भी काफ़ी शक्तिशाली है। उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा कोयला भंडार है। आर्थिक रूप से मजबूत होने की वजह से ही दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाओं पर इसका प्रभाव रहता है। दुनिया के कई देशों की सुरक्षाओं का जिम्मा अमेरिका के पास ही है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए।